टू माय चैनल इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पैटर्न, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे BEGLA 135। ये कोई इस पेपर को लेके बहुत बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि सर इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये बेसिकली ग्रामर रिलेटेड है, तो ग्रामर रिलेटेड चैप्टर्स में आपको ग्रामर प्रैक्टिस करने होंगे, पर बेसिकली लिखने लायक क्या क्या पार्ट है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ग्रामर में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखेंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 की, पिछले साल की लास्ट एग्ज़ाम जो हुई थी। ठीक है, इंग्लिश इन डेली लाइफ, बेगला आपका कोर्स कोड है और ये कोर्स नेम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। टाइम आपके 3 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है कंपलसरी हैं, करने जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको बचपन में भी आपने क्लास 10 में भी किया था। तो आपको एक ऐसे आपको अगर ऐसे एक ये दे दिया जाएगा, ऐसे पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में आपको ऐसे आंसर्स पढ़ने हैं, पढ़ के लिखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मैं बेसिक 2 चीज़ आपको बता दूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी पैसेज को पढ़ के या फिर आंसर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, इस पोजीशन पे जाइए। वाई वॉज द ऑथर हैप्पी वाई ही वॉज डेज्ड। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ऑथर का हैप्पीनेस देखिए, डेज्ड देखिए कि आपके पैराग्राफ में ये वर्ड्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उस जगह से भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के मिलेंगे आपको। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आपने देख लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है, तो कर लेना है 5 5 5 5। ठीक है, एंड ये आपके देखिए, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 नंबर आपके यहीं पे मिल जाएंगे, 5 5 5 5, तो 20 नंबर आपके यहीं पे मिल जाएंगे। तो इससे पहले आपको एक चीज़ ये करना है कि जो भी 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं ना, उसको आपने 1 से लेकर 1.5 पेज तक के अंदर में लिखना है। ठीक है, तो आपको 5 में से 4, 3.5, 4 मिल जाएंगे आराम से, मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, मेक सेंटेंसेस को सेंटेंस बनाना है, तो देखिए डेज्ड, रियलाइजेशन, रिवेल्ड, अनएक्सपेक्टेडली, नॉन डिस्क्रिप्ट। तो ये जो भी मेक सेंटेंस आप बनाएंगे, 10 मार्क्स के मेक सेंटेंस बनेंगे, अपने आप से नहीं बनाने चाहिए। ये इन वर्ड्स को फाइंड कीजिए आपके पैसेज में ही, वहीं से आपका सेंटेंस उतार दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर्स आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 300 to 350 वर्ड्स। ठीक है, 300 से लेकर 350 तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, 20 नंबर के लिए इतना इनफ है। ठीक है, किसी भी 2 पे लिखना है, 10-10 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, देखिए क्लाइमेट चेंज लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ इन टेलीविजन ऑन यंग पीपल, फ्यूचर ऑफ लिटरेचर, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नए नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए अच्छे होंगे। उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं आपके आंसर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो मैं बता नहीं सकता कि कहाँ से क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये तो पैराग्राफ रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामर पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आपको मालूम है, पोजीशंस, इन, आउट, ऑफ। ठीक है, ये सब लिखने हैं, जैसे जो भी अभी कोई भी चीज़ जो भी पोजीशन के लिए डिक्लेयर होता है, जैसे पोजीशंस बताता है उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, जैसे इन, आउट। ठीक है, अबव, बिलो, ये सब आपने पढ़ा था। तो प्रीपोजिशंस को आप एक ग्रामर पढ़ लीजिएगा, इनसे आपको यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, 5 मार्क्स के हैं, तो ये आप 5 मिनट्स एक्यूरेट अगर लिखते हैं तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, आ जाएगा। आर्टिकल्स जरूर देखना है आपने ग्रामर में, ए, एन, दी, आर्टिकल्स के रूल्स और आर्टिकल्स थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आर्टिकल्स ठीक से करते हैं। ठीक है, मॉडल्स मतलब आप जानते हैं। ठीक है, जैसे माइट, ठीक है, कुड, शुड। ठीक है, ये सब आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रामर थोड़ा आपको देखना है। आई कैन, जैसे कैन, कुड, माइट, मे। ठीक है, ये सब लिखना है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ऐसे लिख सकते हैं आप उसके आंसर में, सॉरी। ठीक है, और जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल्स के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं मॉडल्स के लिए जितनी भी एग्जांपल्स है, आपको तब प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत होता तो बताइए। ठीक है, राइट टू एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो एडजेक्टिव सब बताते हैं, क्वालिटी मतलब जानते हैं, एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता दो, एडजेक्टिव है। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो कैट का कुछ भी 2 एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेडी,
आप कैट का तो कोई भी तो एडजेक्टिव यूज़ करिए, यहाँ पे आप करिए और स्मॉल, ठीक है, कैट स्मॉल है, स्टेडी, ठीक है, हैंड का कर दीजिएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये भी क्वालिटी बता रहा है, कैसा है हैंड, फ्लेक्सिबल है हैंड, क्वालिटी बता रहा है, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद राइट अ डायलॉग बिटवीन टू क्लासमेट्स, डायलॉग आप लिख सकते हैं अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, कोई भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है, या तो चाइल्ड लेबर तो ग्लोबल वार्मिंग, दोनों के ऊपर में कोई भी अपनी चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखते हैं तो किसी दोनों दोस्त के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जैसे इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे आप अगर आप लिखते हैं चाइल्ड लेबर तो देखिए मोनो, ठीक है, मोनो क्या है, क्या कहेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको मोनो। यहाँ पे लिखिए डू यू नो चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, ठीक है, इलीगल, ठीक है। उसके बाद फिर सोनू कहेगा कि यस बट स्टिल देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर चाइल्ड लेबर इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आप 15 नंबर का लिखिएगा, मैक्सिमम 300 से लेके 400 तक वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक डायरी एंट्री आपने लिखनी है, ठीक है, 7 और 8 डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन योर करियर दैट पुश्ड यू टुवर्ड्स ग्रेटर राइट, ठीक है। डायरी एंट्री आपको यहाँ पे लिखना है 15 नंबर का। डायरी एंट्री आप कौन सा डायरी एंट्री देगा ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, डायरी एंट्री कैसे लिखने हैं आपको पता ही है, मैं फॉर्मेट फिर आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने डेट लिखने हैं, ठीक है, डेट कौन सा है, डे कौन सा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, कुछ भी, ठीक है। प्लेस लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे आप कहाँ से लिख रहे हैं वो प्लेस का नाम लिखिएगा, जैसे डेट मैंने लिखा है टू, ठीक है, तो डेट हम लोग यहाँ पे प्लान जगह, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट लिखिएगा, जैसे 2/4/23, यहाँ पे लिखिए ट्यूसडे, ठीक है, आपका जगह का नाम लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आप शुरू करिए कि टुडे आई रियलाइज डैट, ऐसे फलाना, ऐसे छोटे छोटे करके 8 एंट्रीज आपके लिखने हैं, ठीक है। 15 नंबर मान के चलिए 8, तो उस हिसाब से 400 वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। एक डायरी एंट्री कितने का होता है, 8 लिखने हैं, तो मान के चलिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 8 डायरी एंट्री 50-50 वर्ड्स के आप लिख सकते हैं, तो 400 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बताता है, तो यही है बेगलर 135, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, आपने पढ़ना है ग्रामर में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ठीक है, उसके बाद मॉडल्स पढ़ लेने हैं, टेंस पढ़ लेने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज पढ़ना है, ठीक है, वो 136 में ज़्यादातर वॉइस चेंजेस आते हैं, ठीक है। बस इतना डिस्कस करना था, और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए आपके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल में नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और जिस तरह से प्रैक्टिस करिए बेगला में आपको आराम से 70-80 मिल जाएंगे, ग्रामर में थोड़ा सा जोर ज़्यादा देना है, बेसिकली हो ही जाता है राइटिंग पार्ट में और अनसीन पार्ट में आपको 60 to 70% सॉल्व हो जाएगा, ग्रामर के थोड़े से बचते हैं 30-40 नंबर, वो भी आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहना था, धन्यवाद, और चैनल में बने जरूर रहिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।